नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस का वीकली ऑटोमोबाइल शो जिग्निशन। आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने इस जिग्निशन शो को इतना सराहा और इतना सपोर्ट किया है। मैं हूं आपका होस्ट सैम, और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस आधे घंटे में जो आप स्टोरीज या फिर अपडेट्स, रिव्यूज देखेंगे, उनके मुतालिक अगर आपकी कोई राय हो, सजेशंस हो, तो हमसे शेयर जरूर करें। ये हमारे लिए बेहद जरूरी है और तरीके बेहद आसान। ट्विटर, फेसबुक या फिर ईमेल के जरिए आप ये चीजें हमसे शेयर कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा अगले आधे घंटे का जिग्निशन का शो। एक नजर डाल लेते हैं क्या है आज आपके लिए खास। शुरुआत हम करेंगे रिसेंटली लॉन्च टोयोटा फॉर्च्यूनर और उसके कंपटीशन के साथ में हम आपको देंगे फोर्ड एंडेवर का खास यूजर रिव्यू। एक नजर डालेंगे जेके टायर्स FMACI नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप पर, और उसके बाद सीधा लॉस एंजलिस जहां पर हुई दुनिया भर की खास गाड़ियां शोकेस। बिग बल्की SUV सेगमेंट, जी हां, जहां पर गाड़ियां होती हैं दबंग, सॉलिड। इस सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर, शायद यही दो गाड़ियां हैं जो कि आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइट कंपटीशन देती हुई नजर आती हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही दो गाड़ियां हैं जो कि बाजार में असली ताकत रखती हैं, या इस सेगमेंट जो बाकी गाड़ियां मौजूद हैं उनमें भी है कुछ दम? सबसे पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर का एक कंपटीशन चेक कर लेते हैं और उसके बाद एक बेहद खास आपको देते हैं फोर्ड एंडेवर का यूजर रिव्यू। जी हाँ, 6-7 महीने इस्तेमाल करने के बाद फोर्ड एंडेवर में क्या खूबियां हैं या क्या खामियां हैं, फोर्ड एंडेवर के कस्टमर से ही जानने की कोशिश करेंगे। टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, ह्यूंडई सैंटा फे, सैंगयोंग रेक्सटन, शेवरले ट्रेलब्लेजर, ये खिलाड़ी हैं प्रीमियम SUV सेगमेंट के। इन सभी गाड़ियों में लेटेस्ट एंट्रेंट है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। गाड़ी की पॉपुलैरिटी ऐसी कि ज्यादातर डीलर्स के मुताबिक वेटिंग पीरियड जा पहुंची है 8 से 10 हफ्तों तक। इस SUV का भारत में रुतबा ही कुछ ऐसा है। एंडेवर को अलग रख दिया जाए तो बाकी सभी SUVs इसके सामने जरा फीकी नजर आती हैं। नई फॉर्च्यूनर पहले की तरह दबंग नहीं है, अब ये बन चुकी है क्लासी और प्रीमियम। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इन 5 गाड़ियों के प्राइस चार्ट पर। इस बात का ध्यान रखें कि इस सेगमेंट में फॉर्च्यूनर अकेली ऐसी गाड़ी है जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर इस सेगमेंट में ह्यूंडई सैंटा फे के बाद सबसे महंगी है। टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत शुरू होती है 25.92 लाख से और जाती है 31.12 लाख तक। फोर्ड एंडेवर, जो कि फॉर्च्यूनर से कुछ समय पहले लॉन्च हुई, कीमत के मामले में मारती है बाजी। शुरुआत 23.78 लाख से। वहीं ह्यूंडई की सैंटा फे, जो कि बाजार में कुछ समय से मौजूद है, कीमत थोड़ी ज्यादा है, 28.53 लाख से इसकी कीमत शुरू होती है और सिर्फ डीजल में मौजूद ये गाड़ी की टॉप मॉडल की कीमत है 31.99 लाख। 7 सीटर SUVs की इस जंग में अगली नजर आती है अमेरिका की बिग बल्की SUV शेवरले की ट्रेलब्लेजर। ये गाड़ी लेकिन सिर्फ एक वेरिएंट में मौजूद है और कीमत 23.95 लाख। वहीं महिंद्रा की सैंगयोंग रेक्सटन बाजार में कुछ खास चमत्कार न कर पाई। कीमत लुभावनी है लेकिन फिर भी वॉल्यूम्स के मामले में अभी बाकियों से है काफी पीछे। 21.6 लाख से होती है इसकी कीमत शुरू और जाती है 24.86 लाख तक। इस सेगमेंट में कीमत को पैमाना बनाना मुश्किल है। कम कीमत होने के बावजूद इनमें से कुछ SUVs की सेल ना के बराबर है और ज्यादातर वॉल्यूम सिर्फ 2 ही SUVs में देखने को मिल रहा है। फॉर्च्यूनर के मामले में टॉप एंड डीजल ऑटोमेटिक का सबसे ज्यादा डिमांड में होना इस बात का सूचक है कि इस सेगमेंट में कीमत से ज्यादा जरूरी है अच्छी पैकेजिंग और किलर लुक्स। लिस्ट में मौजूद सभी SUVs 7 सीटर है। अमेरिकन SUV शेवी ट्रेलब्लेजर इनमें सबसे ज्यादा लंबी, चौड़ी और ऊंची है, लेकिन व्हील बेस के मामले में बाजी मारती है फोर्ड की एंडेवर, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है 2850 mm का।
ट्रेल ब्लेजर का केवल एक वेरिएंट बाजार में उतारा गया है, वो भी सीकेरी। इसके बाद नंबर आता है फोर्ड एंडेवर और फॉर्च्यूनर का। एंडेवर ने लॉन्च के बाद से इंटीरियर कंफर्ट के मामले में एक नया बेंचमार्क सेट किया है और प्रीमियम फील होने के बावजूद फॉर्च्यूनर पर एंडेवर जरा भारी पड़ती नजर आती है। डीजल इंजन इन सभी एसयूवीज में कॉमन है, तो एक नजर डाल लेते हैं इनकी पावर और टॉर्क पर। फॉर्च्यूनर में लगा 2.8 लीटर का डीजल इंजन 175 bhp की पावर जनरेट करता है। इस इंजन के साथ आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन मिलेंगे। फोर्ड इस मामले में सबसे आगे है, 3000 सीसी का इंजन जो कि 197 bhp की पावर जनरेट करता है और टॉर्क के मामले में भी एंडेवर है आगे। एंडेवर में आपको डीजल के 2 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। 2000 सीसी का डीजल इंजन 385 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, यानी कि इस मामले में फॉर्च्यूनर है एक कंप्लीट पैकेज। सैंटा फे भी फॉर्च्यूनर और एंडेवर की तरह मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में मौजूद है। सैंटा फे में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ ऑटोमेटिक। सैंटा फे एंडेवर और फॉर्च्यूनर के मुकाबले ज्यादा रेस्पॉन्सिव जरूर है, पर यह बात शेवी की ट्रेल ब्लेजर के लिए नहीं कही जा सकती। ट्रेल ब्लेजर में लगा 2.8 लीटर का ड्यूरामैक्स इंजन जो कि 200 PS की पावर जनरेट करता है, बेस्ट इन क्लास है। लेकिन कंपटीशन के मुकाबले इस गाड़ी में नॉइस वाइब्रेशन है बेहद ज्यादा। सिर्फ एक वेरिएंट, जीएम का सर्विस और साथ में गाड़ी की राइड क्वालिटी ट्रेल ब्लेजर को एसयूवी रेस में फॉर्च्यूनर और एंडेवर से पीछे छोड़ती है। कुल मिलाकर इस बिग बल्कि एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला 2 गाड़ियों पर आकर टिकता है, टोयोटा की फॉर्च्यूनर और फोर्ड की एंडेवर, जो इस वक्त सेगमेंट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट कर रही है। आपकी बाइंग डिसीजन को आसान बनाने के लिए आपको ले चलते हैं फोर्ड एंडेवर के एक ऐसे कस्टमर के पास जो इस गाड़ी को पिछले कुछ महीनों से इस्तेमाल कर रही हैं। यानी कि फोर्ड एंडेवर का हम आपको दे रहे हैं यूजर रिव्यू। पिछले 10-15 साल से मैं और मेरे हस्बैंड हम वी ट्रैवल अ लॉट, हम बहुत ट्रैवल करते हैं। इट इज़ अ पैशन कि हम वी सी इंडिया ट्रैवलिंग। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी एक ऐसी गाड़ी which gives comfort to him and to me while we drive, and हमारे बच्चों को भी comfortable हो, and long distances के लिए SUV होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी SUV मुझे ज़्यादा पसंद है, it is easy to drive, and since we waiting for Endeavour to be launched, और जब हमने उसकी specifications देखें तो we were quite excited कि हाँ हमें ऐसी ही गाड़ी चाहिए which is easy to drive, and city traffic also is easy to maneuver. The ride quality which we were looking for in that price bracket is phenomenal. Specifically because we commute every day on the expressway, so it is very easy for us using. हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है having an SUV to drive because the traffic is pretty intense on the expressway. So हमारे लिए having an Endeavour and बहुत comfortable है. The roll is less, the driving pleasure, the response of the engine, ये सब चीज़ें रखते हुए I think it is good buy. सबसे important है the turning radius is really nice. सेकेंड है दी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट्स, जो मुझे आफ्टर ड्राइविंग वर्क मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है, तो दिस हैज़ अ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड सीट्स. सेकेंड द रियर व्यू कैमरा and the sensors on the sides which help you to drive, ताकि आपको केयरफुल हो जाते हैं आप जब ड्राइव करते हैं. एंड उससे भी अच्छा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट्स हैं जो फ्लैट कर देते हैं. व्हेन यू ट्रैवलिंग एट लॉट ऑफ डिस्टेंसेज, जब आप बहुत दूर जा रहे होते हैं तो आपको सामान रखने में दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो सीट्स फ्लैट हो जाती हैं. एंड छोटी छोटी चीज़ें जैसे सनरूफ विच इज़ कॉस्मेटिक चेंजेस, द इंटीरियर ऑफ द कैबिन इज़ वेरी गुड, और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड रियर डोर है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं. The ride quality is very good, the suspension is very good, the roll is not there. The cabin में जब आप बैठे हैं तो रोड नॉइज़ बिल्कुल ही नहीं आता. शायद इन्होंने कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज डाली हैं जो which helps in cancelling the noise. एक तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, जो इस कदर की अच्छी गाड़ियाँ बनाते हैं. तो ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन इट गोज़ अ लॉन्ग वे. एक वो मुझे नेगेटिव लगा, और दूसरा
कि द नेविगेशन सिस्टम स्टैंडर्ड होना चाहिए जी। इनका जो आईस है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नेविगेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिर हमें अपना GPS ऑन करना पड़ता है व्हेन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। यूजर रिव्यू शुरू करने की हमारी एक खास वजह है ताकि हम किसी गाड़ी के मुतालिक आपको फर्स्ट हैंड बेसिक ग्राउंड रिपोर्ट दे सकें, क्योंकि ये एक्चुअल कस्टमर हैं जो कि 6 से 7 महीने तक या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन तक एक गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी राय होगी बेबाक और सच्ची। आप भी ऐसी राय देकर हमारे दूसरे जिग्निशन के दर्शकों का जो कि नई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हो उनकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ, अपने रिव्यूज़ को आप एज ए टेक्स्ट फॉर्म या फिर वीडियो फॉर्म हमसे बांटें, हम उन्हें कोलेट करके अपने ऑडियंस से शेयर करने की आने वाले एपिसोड्स में कोशिश करेंगे।